हाय पाइसियंस, नमस्ते। सारे मीन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। ये लव रीडिंग होने वाली है। आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आपके बारे में। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, जनरल रीडिंग है, सो अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग मीन जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है यानी पाइसिस, उन पे अप्लाई होती है। और धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। मैं 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ एंड लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Okay. Trust. This situation is calling for you to have faith. और एक और कार्ड, 2 कार्ड आए हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ। Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. And free yourself में आया है, it's time to take back control of your life. ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन लग रही है लास्ट के कार्ड्स की वजह से। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है मैसेज। गेटिंग टू नो ईच अदर. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. आप दोनों शायद एक दूसरे को जान रहे थे recent past में। ये past की एनर्जी है। ओके, या तो ये इंसान या आप किसी और कनेक्शन में भी हो सकते हो जिसमें से आपको या इनको फ्री होना पड़ेगा। ओके, ये जो भी जिन किसी के भी साथ आप डील कर रहे हो उनको वो अपने सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन सब पे काम कर रहे हैं, खुद पे काम कर रहे हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं खुद पे। ओके, और इस इंसान को इस चीज़ का पूरी नॉलेज है कि इन्हें किसी और सिचुएशन को, किसी और पर्सन को टाटा बाय बाय करना है आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, विथ ट्रस्ट। ये इंसान पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके। उस मन में उनके ट्रस्ट है, विश्वास है कि यहाँ कुछ हो सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट। अगर आप दोनों के बीच में दूरी है तो ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वापस अपनी लाइफ में। ठीक है, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स यूजिंग टैरो। क्यों आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट? व्हाई डू वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट? We have calling in your soulmate. Justice in reverse. Why do we have trust? Ace of Swords sideways आया. Okay. Love yourself first and free yourself. Clarify हुआ है King of Cups. बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि पास्ट में या तो आपके पास या इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है लाइफ में। ओके, या 2 चीज़ों को लेके चल रहे थे एक साथ, 2 अलग अलग लोगों को, 2 अलग सिचुएशंस को बैलेंस करके चल रहे थे। ठीक है, पास्ट की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड देखिए, जैसे पास्ट की पास्ट की एनर्जी नहीं है। कॉलिंग इन योर सोलमेट इज क्लैरिफाइड बाय जस्टिस इन रिवर्स। हो सकता है कि ये इंसान किसी एक ऐसे कनेक्शन में हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है इधर, या किसी ऐसी सिचुएशन में अटक रखा है जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है किसी और के साथ, किसी किस्म के ऐसे कनेक्शन में अटका हुआ है जो बिल्कुल ही टॉक्सिक किस्म का कनेक्शन है। ओके,
जिस किसी के साथ भी आप डील कर रहे हो सकता है कि किसी टॉक्सिक मैरिज में अटका हो या टॉक्सिक सिचुएशन में अटका हो, किसी कोर्ट केस को लेके अटका हो, कुछ तो ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ में जो बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस है। ओके, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या जहाँ पे भी है ये अच्छी जगह पे नहीं है। दिस पर्सन इज नॉट इन अ गुड प्लेस, यानी मेंटली वो कुछ किसी अच्छी जगह पे नहीं है। ओके, क्योंकि इनकी शायद एनवायरनमेंट में जहाँ ये रह रहे हैं वहाँ पे काफ़ी इनजस्टिस हो रहा है, फेयर नहीं है चीज़ें, बैलेंस नहीं है चीज़ें। ठीक है, ट्रस्ट क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ स्वॉर्ड्स साइडवेज आया है। आप दोनों की शायद अभी कम्युनिकेशन है नहीं, तो ये इंसान इस कनेक्शन में ट्रस्ट रख के बैठा है कि यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। इवन इफ आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, कोई सच्चाई है जो सामने आनी है, ओके, उसको आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं अभी तक। ओके, ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस है, लेकिन फिर भी ये इंसान थोड़ा पॉजिटिवली ले रहा है इस कनेक्शन को। इनको उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ओके, ये आपके साथ एक किसी किस्म की शुरुआत चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, फ्री योर सेल्फ, क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ कप्स। देखिए, ये इंसान शायद बहुत इनको ज़रूरत है हीलिंग की, इमोशनल हीलिंग की स्पेशली। तो ये अपनी इमोशनल हीलिंग पे फोकस्ड हैं। इनको अपने आप को किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन से बचाना है, निकालना है और खुद पे काम करना है। ओके, विथ किंग ऑफ कप्स यहाँ पे इस इंसान के मन में आपके लिए काफ़ी डीप इमोशंस हैं, लव है, कैंसेरियन हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और कैंसेरियन, इवन वाटर एनर्जी, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये इनके चार्ट में हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी डीप इनका जो लव है आपके लिए काफ़ी डीप है, लेकिन अभी ये शायद अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं। इनको किसी और सिचुएशन से निकलना है। ठीक है, इनका हिडन ट्रूथ क्या है देखते हैं ज़रा, क्या है इस इंसान की छुपी हुई सच्चाई क्या है। What is the hidden truth? इस इंसान की 3 कार्ड लेंगे हम। छुपी हुई सच्चाई क्या है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, यानी ये सोते टाइम आपके बारे में बहुत सोचते हैं और सो नहीं पाते उस वजह से, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, I am not available. Okay, I want to feel that way again. Bottom of the deck, I left you before you could leave me. इससे पहले कि आप इन्हें छोड़ते, इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो ये इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आप लोगों ने शायद पास्ट में बातचीत करी होगी, कहीं मिले होंगे, तो इनका मन करता है कई बार कि वापस उसी टाइम पे चले जाएं और वैसा सेम फील करें। कई बार ये आपके बारे में सोच के सो नहीं पाते। और एक कार्ड आया है, आई एम नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है कि जैसे ये किसी और सिचुएशन में अटक रखे हैं, इस वजह से ये आपकी तरफ आने के लिए अवेलेबल नहीं है। इनकी लाइफ में जैसे कहा ना कि इम्बैलेंस चल रहा है किसी और सिचुएशन में। ओके, और ये अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। लेट्स सी हियर, आपका और इनका कनेक्शन, उसका आउटकम क्या है। इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है। इस कनेक्शन का क्या आउटकम रहने वाला है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी,
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली इसके कई अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। या तो ये आपसे दूर चले जाएंगे, या तो आपके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आप दोनों इन प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे। ओके, लेट्स सी व्हाट इज सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ट्रैवल हो सकता है, आप शायद ट्रैवल करो एक दूसरे के साथ। द लवर्स, व्हाई डू वी हैव सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स? टू ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपका आउटकम में आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स, टू ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है कि आप और ये इस सिचुएशन से निकल जाएं, मतलब इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से निकल जाएं, प्रॉब्लम से दूर चले जाएं। ओके, हो सकता है कि आप या इनको रिजेक्टेड फील हो रहा हो, ये वाली फीलिंग से आप दूर जाएंगे और ये कनेक्शन इज गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर विद लवर्स एंड टू ऑफ कप्स। ये क्लियरली एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, डीप लव है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बताया था विद किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे डीप इमोशंस है विद टू ऑफ कप्स। आप दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए फील करते हैं विद द लवर्स। ये इनकी लाइफ में अगर चॉइस है लाइफ में लव को लेके तो ये आपको सेलेक्ट करेंगे। ओके, विद टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स। ऑल राइट, तो आउटकम तो अच्छा है इस कनेक्शन का, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे मैंने बताया एस ऑफ स्वॉर्ड भी साइडवेज आया है। आपके लिए क्या है, व्हाट डू यू कॉल इट, गाइडेंस? लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द साइन ऑफ पाइसेस। ओके, इतने सारे कार्ड्स, एक कार्ड चाहिए हमें। व्हाट्स द गाइडेंस? फोर ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपसे कहा जा रहा है आप थोड़ी अपनी एनर्जी बचाएं, ठीक है। फोर ऑफ कॉइन्स ये कंजूसी का कार्ड है। आप ज़्यादा अपना टाइम यहाँ इस कनेक्शन को ना दें, अपना टाइम बचाएं, अपनी एनर्जी बचाएं। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होता है कि बहुत लॉजिकल होता है, वो देखता है कि क्या असलियत है, असलियत को देखना है डायरेक्ट। आपको फ्यूचर का सोच के आप अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते। आपसे कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को बचाएं, थोड़ा कंजूस बने, ओवर इंडल्ज ना करें इस कनेक्शन में, थोड़े लॉजिकल रहें विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अपना सोचें, थोड़ा लॉजिकल रहें, इमोशनल ना हो। ओके पाइसेंस, क्योंकि शायद ये इंसान थोड़ा अटका हुआ है, ठीक है, किसी अलग सिचुएशन में अटका हुआ है, वहां से निकलना है इस इंसान को। ओके, टेक केयर, सी यू लेटर, बाय, नमस्ते।